हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 10 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कहता है। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। एक कर्व की इक्वेशन दे रखी है हमें और जो पार्टिकल है वो मूव कर रहे हैं कर्व की इक्वेशन के अलोंग। ठीक है, एक कर्व की इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है हमारी, कितनी दे रखी है हमें, 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द पॉइंट्स। हमने पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। क्या बोला है उन्होंने कि हमने वो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं कर्व के जबकि जो y कोऑर्डिनेट है इज चेंजिंग 8 टाइम्स, यानी dy अपॉन dt क्या है हमारा 8 टाइम एज फास्ट एज द एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का 8 टाइम्स है। ठीक है, हमने पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं कर्व के जबकि क्या बोल रखा है कि y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट, की जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या हो रहा है, यानी dy अपॉन dt क्या है हमारा 8 टाइम्स है x कोऑर्डिनेट के, यानी dx अपॉन dt के। ठीक है, हमें इक्वेशन क्या है कर्व की 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। डेरिवेटिव करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। 6y का डेरिवेटिव कितना आया हमारा, dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना है 3x स्क्वेयर dx अपॉन डी टी। ठीक है, कितना बना हमारा 6 dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर dx अपॉन डी टी। जबकि जो dy अपॉन डी टी की वैल्यू है वो कितनी बोल रखी है हमें, 8 dx अपॉन डी टी दे रखा है। लिखेंगे 8 dx अपॉन dt कितना है 3x स्क्वेयर dx अपॉन dt। ठीक है, उसके बाद देखिए 8 6 48 dx अपॉन dt इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर dx अपॉन dt। dx अपॉन dt से dx अपॉन dt क्या हो गया हमारा, कैंसल आउट हो गया। कितना बचा 48 इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर, 48/3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। कितना बचा हमारा 3 1 जा 3 3 6 जा 18, यानी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आई हमारी 16, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारी पॉजिटिव -4। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हमारे पास जो x की वैल्यू एक बार प्लस है और एक -4 है, रखेंगे। अब हमने y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 4 एंड -4 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। रखेंगे 6y x, सबसे पहले x की वैल्यू क्या लेंगे हम, +4 लेंगे, 4 क्यूब प्लस 2। 6y कितना आया 64 प्लस 2, 6y 66, y की वैल्यू कितनी आई हमारी 11। ठीक है, यानी x की वैल्यू जब 4 है, x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू कितनी आई 11। ये आए हमारे फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद हमें क्या करना है, अब x की वैल्यू को क्या पुट करेंगे -4। x की वैल्यू को अब क्या पुट करना है -4 इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। 6y एज इट इज एक्स क्यूब यानी -4 की पावर 3 प्लस 2। ठीक है, 6y कितना आया -64 प्लस 2। 6y इज इक्वल टू -62, y कितना आया हमारा 62/6, कैंसल आउट करेंगे, कितना आया -31/3। दूसरे पॉइंट क्या आए हमारे पास -4 और -31/3।
ठीक है, एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। एक कर्व की इक्वेशन गिवन है, पार्टिकल जो है उसके अलोंग मूव कर रहे हैं, उसकी कर्व की इक्वेशन क्या गिवन है, 6y इज इक्वल टू x³ + 2। फाइंड द पॉइंट्स, हमने पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं ऑन द कर्व, कर्व के एट विच द, जिसमें क्या दिया गया है कि y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग ए टाइम एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट, कि जो y कोऑर्डिनेट है यानी जो dy/dt है किसके इक्वल है, ए टाइम है किसके, dx/dt के। ठीक है, लिया हमने सबसे पहले dy, इसका डेरिवेटिव करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन गिवन है 6 एज इट इज, y का डेरिवेटिव कितना हो गया dy/dt, x³ का डेरिवेटिव कितना है 3x², x का t के रिस्पेक्ट में dx/dt। ठीक है, 6 dy/dt की वैल्यू कितनी गिवन थी हमें, 8 टाइम dx/dt रखेंगे, 8 dx/dt इक्वल कितना है 3x² dx/dt, 8 6 48 dx/dt, 3x² dx/dt, dx/dt से dx/dt क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। उसके बाद देखिए 48 इज इक्वल टू 3x², 3 मल्टीप्लाई में है, उस साइड ले आए डिवाइड में, कितना बचा 16, यानी x² की वैल्यू कितनी आई 16 आई। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, पॉजिटिव नेगेटिव 4। अब हम x की वैल्यू 4 और -4 पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, 6y इज इक्वल टू x³ + 2। ठीक है, रखेंगे 6y इज इक्वल टू x³ + 2, 6y x की जगह पर पहले प्लस का 4 रखेंगे, कितना आया हमारे पास 4 की पावर 3 64 + 2, 6y इज इक्वल टू 66, 6 मल्टीप्लाई में है, उस साइड चला गया डिवाइड में, कितना आया 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 यानी 11। जब हमारी x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू कितनी आई 11, ये बने हमारे फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद हमने क्या रखना है, x की वैल्यू -4 रखेंगे, 6y -4 की पावर 3 + 2, 6y 4 की क्यूब कितना है -64 + 2, 6y इज इक्वल टू -62, y की वैल्यू कितनी आई 6 मल्टीप्लाई में, उस साइड डिवाइड में कितना आया 31/3, यानी जब x की वैल्यू -4 है तो y की वैल्यू कितनी है -31/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द रेडियस of an air bubble is increasing at the rate of 1/2 cm/s, कि एक एयर बबल की जो रेडियस है वो किस रेट से इंक्रीज हो रही है 1/2 cm/s, यानी जो dr/dt की वैल्यू कितनी गिवन है 1/2 cm/s। ठीक है, क्या बोला उन्होंने कि द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 cm/s, कि जो एयर बबल की रेडियस है वो इंक्रीज हो रही है, किस रेट से इंक्रीज हो रही है 1/2 cm/s, यानी dr/dt की वैल्यू कितनी है 1/2 cm। एट वट रेट इज इट्स वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 cm, कि जो इसकी वॉल्यूम है वो किस रेट से इंक्रीज होगी जबकि जो रेडियस है वो कितनी गिवन है 1 cm गिवन है। हमने क्या निकालना है, हमने उसकी वॉल्यूम के इंक्रीज होने की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है हमारा 4/3 πr³। ठीक है, यानी जो v है हमारी वो कितनी है 4/3 πr³। v का डेरिवेटिव करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, dv/dt कितना है 4/3 πr³ का डेरिवेटिव कितना हो गया 3r², r का बन गया dr/dt। ठीक है, उसके बाद 3 से 3 क्या हो गया हमारा कैंसल आउट हो गया, 4 पाई, r की वैल्यू कितनी गिवन थी हमारी 1 सेंटीमीटर, r की वैल्यू कितनी गिवन है 1 सेंटीमीटर, और dr/dt की वैल्यू कितनी गिवन है 1/2 सेंटीमीटर। हमने निकालना क्या है, वॉल्यूम के इंक्रीज होने की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रेट फाइंड आउट करनी है। 2 2 ज़ा 4, आंसर क्या आया 2
पाई, यानी जो उसकी वॉल्यूम है वो किस रेट से इंक्रीज होगी, 2 पाई से। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, की जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रही है किस रेट से, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से, यानी dr/dt की वैल्यू कितनी है, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। हमने निकालनी है कि एट व्हाट रेट इज टाइम वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। हमने रेट फाइंड आउट करनी है वॉल्यूम के इंक्रीज होने की, जबकि जो रेडियस है वो गिवन है 1 सेंटीमीटर, यानी हमने dv/dt की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमने क्या ले लिया, हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ले ली, कितनी होती है 4/3 पाई आर क्यूब। v कितना है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब लिया हमने। dv/dt 4/3 पाई आर क्यूब का डेरिवेटिव कितना हुआ 3r² और r का हुआ टाइम के रिस्पेक्ट में dr/dt। dv/dt 4 पाई r की वैल्यू कितनी है हमारी 1 और dr/dt की वैल्यू कितनी है 1/2। 2 2 जा 4 कितना बन गया हमारे पास 2 पाई, यानी किस रेट से इंक्रीज होगा वॉल्यूम 2 पाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है हमें कि अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ अ वेरिएबल डायमीटर। हमें एक जो वो है बैलून है यानी जो स्फेयर है उसका डायमीटर गिवन है। डायमीटर कितना दे रखा है हमें स्फेयर का, यानी डायमीटर कितना दे रखा है 3/2 2x + 1। ठीक है, डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर ऑफ स्फेयर कितना दे रखा है 3/2 2x + 1। रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस कितनी बन गई हमारी d/2, यानी डायमीटर बाई 2 कितना बन गया 3/4 2x + 1। ठीक है, रेडियस कितनी बन गई हमारी स्फेयर की, यानी बैलून की जो रेडियस है वो कितनी बन गई 3/4 2x + 1। हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। हमने इसकी वॉल्यूम की रेट फाइंड आउट करनी है। हमने क्या करनी है, वॉल्यूम की रेट फाइंड आउट करनी है, किस रिस्पेक्ट में करनी है, x के रिस्पेक्ट में करनी है। ठीक है, देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, हमने निकालना क्या है, वॉल्यूम के इंक्रीज होने की रेट फाइंड आउट करनी है, यानी dv/dx फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करनी है हमने dv/dx, यानी वॉल्यूम के रेट फाइंड आउट करना है इंक्रीज होने का, और किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। सबसे पहले क्या लेंगे हम, यहाँ पर हमारे पास v 4/3 पाई, r की जगह पर r की वैल्यू रखेंगे, r की वैल्यू कितनी है 3/4 2x + 1 का क्यूब। ठीक है, क्या है हमारे पास जो वॉल्यूम है क्या बनी हमारे पास 4/3 पाई 3/4 2x + 1 की क्यूब। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे हम। 4/3 पाई 3 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 9 3 जा 20 7/4 4 जा 16 16 4 जा 64। ठीक है, और साथ में क्या बचा हमारा 2x + 1 का क्यूब। ठीक है, इसको कैंसल आउट करेंगे, 3 9 जा 27 4 1 जा 4 और क्या बच गया हमारे पास 4 6 जा 24। ठीक है, कितना बचा हमारे पास 9/16 पाई 2x + 1 की पावर 3। ये क्या बनी हमारे पास वॉल्यूम।
ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इस वॉल्यूम का डेरिवेटिव करना है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी अब हमने dv अपॉन dx फाइंड आउट करना है। डेरिवेटिव करेंगे हम 9/16 पाई एज इट इज, 2x प्लस 1 की क्यूब का डेरिवेटिव क्या हुआ हमारा 3, 2x प्लस 1 का स्क्वेयर, और 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया साथ में d अपॉन डी एक्स, किसका करना है हमने 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव। ठीक है, कितना बना हमारे पास 9/16 पाई 3 2x प्लस 1 का होल स्क्वेयर, 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या बना हमारा 2। ठीक है, 2 8 जा 16, कितना आया हमारा 9 3 जा 27 पाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वेयर। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन में हमारा कि ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, कि एक बैलून जो होता है वो हमेशा क्या होता है स्फेरिकल की वो होता है, हैज़ अ वेरिएबल डायमीटर, उसका जो डायमीटर गिवन है कितना गिवन है 3/2 2x प्लस 1। हम पहले डायमीटर से रेडियस को फाइंड आउट कर लेंगे। रेडियस क्या होता है हमारा डायमीटर बाई 2, यानी डायमीटर कितना दिया है 3, 2x प्लस 1/2 था, यहाँ पर 2 रेडियस के नाम का आ गया, 2 2 जा 4 हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज, हमने रेट ऑफ चेंज निकालनी है किसकी, ऑफ इट्स वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम की विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, लिया हमने वी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर की जगह पर आर की वैल्यू रखे, आर की वैल्यू कितनी है हमारी 4/3 पाई, आर की जगह पर आर की वैल्यू 3/4, 2x प्लस 1 क्यूब है तो क्यूब ले लिया हमने, 4/3 पाई, 3 की क्यूब क्या होता है हमारा 27, 4 का क्यूब है हमारा 64, और साथ में 2x प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, अब इसको कैंसल आउट कर दिया, 3 9 जा 27 और 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, कितना बच गया 9/16, और साथ में ये पाई 2x प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, ये क्या आई अब हमारे पास वॉल्यूम है, तो हमने क्या करना है वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है, यानी dv अपॉन dx करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है हमने x के। करेंगे हम 9/16 पाई एज इट इज, 2x प्लस 1 के क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे, पावर आगे 3, 2x प्लस 1 का स्क्वेयर, और साथ में इस 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव करना है। ले लिया हमने 9/16 पाई 3 2x प्लस 1 का होल स्क्वेयर, और 2x प्लस 1 2x का डेरिवेटिव हो गया 2 और 1 का हो गया 0। ठीक है, क्या कर लिया हमने 2 8 जा 16, कितना बचा हमारे पास 9 3 जा 27 पाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वेयर। ठीक है, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 14। क्वेश्चन 14 क्या कहता है हमारा कि सैंड इज प्योरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, कि जो सैंड है यानी जो रेत है वो क्या करिए एक पाइप में डाली जाती है। ये एक पाइप है हमारे पास, उन्होंने क्या बोला है कि जब रेत को इस पाइप में डाला जाता है तो रेत जो है, जब द फॉलिंग सैंड फॉर्म अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द, क्या बोला इन्होंने कि द फॉलिंग सैंड फॉर्म अ कोन ऑन द ग्राउंड, कि जो सैंड निकल के जाती है इस पाइप में से वो क्या करती है कोन की आकृति बनाती है। किसकी आकृति बनाती है वो, कोन की आकृति बनाती है नीचे। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन, कि इस तरह से बनाती है वो कि जो कोन की हाइट है, जो कोन की हाइट है इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस, वो रेडियस की हमेशा 1/6 होती है। क्या बोला इन्होंने कि जो हाइट है कोन की वो क्या है रेडियस की 1/6 है। ठीक है, ये बोल रहे हैं वो क्वेश्चन में। उसके बाद देखिए हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड, हमने क्या करना है कि जो सैंड की हाइट है
वो क्या है हमारी, कितनी इंक्रीज होगी, किस तरीके से, कितनी फास्ट इंक्रीज होगी, ये हमने फाइंड आउट करना है। यानी हमने dx अपॉन dt की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। एक बार और क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है, सैंड इज प्योरिंग फ्रॉम अ पाइप, कि जब पाइप के अंदर सैंड को डाला जाता है, रेत को डाला जाता है एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, किस उससे डाला जाता है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी जो वॉल्यूम है, अगर रेत की बात है, डालने की बात है, तो किसकी है वो वॉल्यूम, यानी dv अपॉन dt की वैल्यू कितनी गिवन है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड गिवन है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, द फॉलिंग सैंड फॉर्म अ कोन, कि जो सैंड डाली गई है वो किस में चेंज हो जाती है, कोन की आकृति में चेंज हो जाती है। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे, इन सच अ वे, और दैट द हाइट ऑफ द, और इस तरीके से क्या होता है कि जो हाइट है कोन की, इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, वो क्या होती है, रेडियस की 1/6 हो जाती है। यानी जो हाइट है वो क्या है, r/6 हो जाती है। उसके बाद देखिए, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, कि जबकि जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर दे रखी है। हमने फाइंड आउट करना है कि जो हाइट है वो मतलब वो रेट, उसके रेट फाइंड आउट करनी है उसके इंक्रीज होने की। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। उन्होंने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या दे दिया है कि सैंड इज प्योरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी उन्होंने dv अपॉन dt की वैल्यू हमें कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दी है। ठीक है, सबसे पहले हमने ले लिया वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है हमारा, 1/3 पाई r स्क्वेयर h। कितना होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन, क्या होता है हमारा, 1/3 पाई r स्क्वेयर h लेंगे हम। लिया हमने टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी dv अपॉन dt, dv अपॉन dt कितना आएगा हमारा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो h है हमारी, h इन्होंने क्या बोला है, वो ऑलवेज है हमारी r/6, यानी रेडियस का 6 टाइम है। यानी जो रेडियस है हमारी वो कितनी है, 6h है। जो रेडियस है हमारी वो कितनी है, 6h है। लेंगे हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम, कि v कितना बनेगा हमारे पास, 1/3 पाई, r की जगह पर r की वैल्यू को पुट करेंगे। रेडियस कितनी है हमारी, 6h स्क्वेयर है तो स्क्वेयर लेंगे, और यहाँ पर h इट इज। ठीक है, उसके बाद देखिए कितना बन गया हमारे पास, 1/3 पाई कितना हो गया, 6 36 h क्यूब। ठीक है, उसके बाद 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना बन गया हमारे पास, 12 पाई h क्यूब। अब हम ये क्या आई हमारे पास, अभी ये v ही है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में इस v का डेरिवेटिव करना है, यानी dv अपॉन dt निकालना है। dv अपॉन dt निकाल लेंगे हम, कितना आएगा हमारे पास, 12 6 36 पाई h स्क्वेयर, h का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में कितना आ गया, dh अपॉन dt। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, यानी हाइट के इंक्रीज होने की रेट फाइंड आउट करनी है हमने। ठीक है, यानी dh अपॉन dt की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि जो dv अपॉन dt है, dv अपॉन dt की वैल्यू गिवन है कितनी, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड गिवन है। लेंगे हम dv अपॉन dt की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 12 गिवन है, 36 पाई h स्क्वेयर dh अपॉन dt। ठीक है, 12 36 मल्टीप्लाई में है, इस साइड ले आए डिवाइड में, वहाँ पाई h की जगह पर h की वैल्यू उन्होंने गिवन है कि h की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, रखा हमने 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई dh अपॉन dt। ठीक है, 12 3 जा 36, 1/3 पाई 4 4 जा 16 dh अपॉन dt। ठीक है, 1/3 पाई 16 मल्टीप्लाई में है, इस साइड ले आए डिवाइड में,
dh अपॉन dt, यानी dh अपॉन dt की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1/48 पाई, यानी जो हाइट है वो किस रेट से इंक्रीज होगी 1/48 पाई से। एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है, सैंड इज प्योरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, कि अगर एक पाइप के अंदर से सैंड को रेत को डाला जाता है, किस रेट से डाला जाता है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी जो dv अपॉन dt की वैल्यू है वो कितनी गिवन है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड गिवन है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, द फॉलिंग सैंड फॉर्म अ कोन, की जो रेत डाला गया है, डाला गया रेत किसकी आकृति बना लेता है, कोन की आकृति बना लेता है ऑन द ग्राउंड पे। उसके बाद देखिए इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन, और वो इस तरह से बनता है कि जो कोन की हाइट है वो ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस, वो हमेशा रेडियस की 1/6 होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए इन्होंने क्या बोला है, ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड। हमने क्या बताना है कि जो ये रेत बना है हमारा, उसकी जो हाइट है उसका क्या बताना है हमने, उसके इंक्रीज होने की रेट फाइंड आउट करनी है व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, जबकि जो h की वैल्यू है, हाइट है, वो गिवन है हमें 4 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें दिया क्या क्या है, dv अपॉन dt की वैल्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। उसके बाद इन्होंने बोला है कि जो हाइट है वो ऑलवेज क्या है, रेडियस का 1/6 है, यानी रेडियस क्या हुई हमारी 6, उस साइड चला जाएगा, रेडियस क्या बन गई हमारी 6h बन गई। अब बात है वॉल्यूम के कोन के वॉल्यूम की, तो हमने लिया वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। अभी ये वॉल्यूम ही है हमारी, लिया हमने 1/3 पाई, आर की जगह पर आर की वैल्यू रख ली, कितनी थी हमारी 6h का स्क्वेयर, और मल्टीप्लाई में ये h एज इट इज 1/3 पाई क्या बन गया हमारा 6 36, और यहाँ पर h स्क्वेयर और h क्या बनाएंगे हमारा h क्यूब। उसके बाद देखिए कैंसल आउट कर लिया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना बन गया हमारा 12 पाई, और ये h क्यूब। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में, dv अपॉन dt किया हमने कि h क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3h स्क्वेयर, यानी कितना बन गया 3 आगे 12 3 जा 36, ये पाई h स्क्वेयर मल्टीप्लाई h का टाइम के रिस्पेक्ट में कितना बन गया dh अपॉन dt। यहाँ पर dv अपॉन dt की जो वैल्यू गिवन थी वो हमने रख दी, कितनी गिवन थी 12, वो यहाँ पर हमने यूज कर ली। dv अपॉन dt की जगह पर क्या रख दिया हमने 12, यहाँ पर 36 पाई h स्क्वेयर dh अपॉन dt। उसके बाद इन्होंने हमें h की वैल्यू भी गिवन थी 4 सेंटीमीटर, वो भी हमने पुट कर दिया h की जगह पर 4 स्क्वेयर dh अपॉन dt। 36 मल्टीप्लाई में था, उस साइड चला गया डिवाइड में, कितना बन गया 1/3 पाई, मल्टीप्लाई में था, उस साइड चला गया डिवाइड में, 4 4 जा 16 भी मल्टीप्लाई में था, उस साइड चला गया डिवाइड में, dh अपॉन dt, यानी हाइट किस रेट से इंक्रीज होगी 1/48 पाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है हमारा, द टोटल कॉस्ट cx इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय। हमें कॉस्ट दी है कितनी, cx कितना दिया है 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वेयर प्लस 15x प्लस 4000। हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट आर प्रोड्यूस। ठीक है, देखिए भाई हमें क्या दिया है, cx की वैल्यू गिवन है कितनी 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वेयर प्लस 15x प्लस 4000। हमें कॉस्ट दी है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। यानी मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं अगर हम इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं तो वही क्या होती है हमारी मार्जिनल कॉस्ट होती है। यानी क्या करेंगे हम dc अपॉन dx, मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी हमारी, जो गिवन इक्वेशन है उसका हमने डेरिवेटिव करना है। करेंगे हम, कितना आया हमारा 0.007 x क्यूब का डेरिवेटिव कितना आ गया 3x स्क्वेयर माइनस 0.003 x स्क्वेयर का डेरिवेटिव कितना आ गया 2x
प्लस 15 मल्टीप्लाई x का डेरिवेटिव कितना आ गया 1 और 4000 का डेरिवेटिव कितना है 0। ठीक है, लेंगे हम 0.0073 मल्टीप्लाई 3 एक्स स्क्वेयर माइनस 0.0032 एक्स प्लस 15 करेंगे मल्टीप्लाई 7 3 जा 21 कितना बन गया हमारा 0.021। ठीक है, कितना बन गया हमारा 0.021। उसके बाद देखिए एक्स स्क्वेयर माइनस यहाँ कितना बन गया हमारा 0.006 एक्स प्लस कितना है 15 है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि ऑफ एक्स यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट आर प्रोड्यूस, की जबकि जो यूनिट है यानी एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 17 गिवन है। एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है 17 रखेंगे एक्स की जगह पर एक्स की वैल्यू को 2117 स्क्वेयर माइनस 0.006 एक्स की जगह पर 17 प्लस 15। ठीक है, 17 0.021 17 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 289 मल्टीप्लाई 0.06 17 प्लस 50। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 289 की 21 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया हमारा 69, कितना आएगा हमारा 6.069। ठीक है, उसके बाद 17 6 जा ठीक है, उसके बाद प्लस कितना है हमारा 15। देखिए एक बार क्या किया हमने 0.021 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 और 17 की 6 से करें कितना आएगा 102। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लस में कितना है 15। अब हमने क्या किया 3 टाइम्स बाद डिजिट है हमारा पॉइंट है वो लगा दिया, यहाँ पर भी सेम 3 के बाद है तो वो लगा दिया और यहाँ पर 15 ऐड करेंगे 6.069 में से 0.102 को सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले, कितना बना हमारा 5.967 उसमें 15 को ऐड करेंगे आंसर कितना आया हमारा 5.982। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में सीधा क्या बोला है हमें टोटल कॉस्ट गिवन है, हमने क्या करना है हमें CX गिवन है, हमने उसकी मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, जबकि जो X की वैल्यू है वो गिवन है 17 यूनिट, हमें CX दे रखा है। अगर हम इसका X के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं तो वो क्या होती है इसकी मार्जिनल कॉस्ट होती है। यानी हमने क्या फाइंड आउट करना है DS और DC अपॉन DX की वैल्यू को फाइंड आउट करना है 0.007 एज इट इज एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो गया 3x स्क्वेयर माइनस 0.003 एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव कितना है 2x 15x और 4000 का डेरिवेटिव है हमारा 0। ठीक है, उसके बाद देखिए 0.007 मल्टीप्लाई 3x स्क्वेयर माइनस 0.0032 मल्टीप्लाई x। ठीक है, करेंगे हम 7 3 जा 21 कर दिया, 3 टाइम बाद पॉइंट था हमने लगा दिया, उसके बाद ऐसे यहाँ पर 3 2 जा 6 और प्लस में 15। उसके बाद इन्होंने जो x की वैल्यू है वो गिवन है हमें कितनी दे रखी है 17, x की जगह पर हमने 17 को पुट कर दिया, उसको सॉल्व कर दिया, वो आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 है The total revenue in rupees received from the sale of X unit of a product is given by, वही सेम क्वेश्चन है, हमें रेट फाइंड यानी रुपीज़ की वैल्यू दे रखी है, हमने वही सेम मार्जिनल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी RX कितना गिवन है हमें 13x स्क्वेयर प्लस 26x
प्लस 15। हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, यानी मार्जिनल रिवेन्यू फाइंड आउट करेंगे। क्या होगा, DR अपॉन DX। क्या आएगा हमारा 13 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव कितना आ गया 2x प्लस मल्टीप्लाई 26 एक्स का डेरिवेटिव कितना आ गया 1 और प्लस में 15 का डेरिवेटिव कितना है हमारा 0। ठीक है, 13 2 ज़ा 26x प्लस 26 किसकी वैल्यू आई है हमारे पास DR अपॉन DX की वैल्यू। उन्होंने क्या बोला है, तब फाइंड आउट करनी है जबकि x की वैल्यू कितनी गिवन है 7 गिवन है। रखेंगे 26 मल्टीप्लाई 7 प्लस 26 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा हमारे पास 182 प्लस 26 कितना है हमारा 208। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन को, क्या बनता है हमारा। क्या बोला है कि द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय RX की वैल्यू हमें, यानी टोटल रेवेन्यू रुपीज में दे रखा है। RX की वैल्यू कितनी गिवन है 13x स्क्वेयर प्लस 20x प्लस 15 है। हमने मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड आउट करना है और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है हमारा, इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, यानी DR अपॉन DX। 13x स्क्वेयर का डेरिवेटिव कितना हो गया 2x प्लस 26x का डेरिवेटिव कितना है 0 प्लस 15 का डेरिवेटिव कितना है, x का डेरिवेटिव है 1 प्लस 15 का डेरिवेटिव है 0। ठीक है, उसके बाद DR अपॉन DX कितना आया हमारा 13 2 जा 26x प्लस 26। उसके बाद x की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है 7। रखेंगे 26 मल्टीप्लाई 7 प्लस 26 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 182 प्लस 26 कितना आंसर आया हमारा 208। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर एट r इज इक्वल टू 6 हमने क्या करना है, सिंपल है, हमने रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करनी है एरिया ऑफ सर्कल की। हमने ले लिया एरिया ऑफ सर्कल, यानी a की वैल्यू ले ली हमने कितनी पाई r स्क्वेयर। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने किसके रिस्पेक्ट में करना है, r के रिस्पेक्ट में करना है, यानी dA अपॉन dr निकाल लेंगे, कितना आया हमारा 2 पाई r। अब r के रिस्पेक्ट में है तो r का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 6 सेंटीमीटर, r की वैल्यू कितनी गिवन है 6 सेंटीमीटर, पुट करेंगे 2 पाई r की जगह पर r की वैल्यू, यानी एरिया कितना वो होगा, एरिया की रेट क्या आएगी हमारे पास 12 पाई। ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट करना था, द रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना था किसका, एरिया ऑफ सर्कल का। हमने ले लिया एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा पाई r स्क्वेयर। हमने इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना है, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस r, तो हमने ले लिया dA अपॉन dr 2 पाई r स्क्वेयर का कितना आ गया हमारा 2r और r का r के रिस्पेक्ट में कितना है 1। उसके बाद उन्होंने बोला है r की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर है, लिया हमने 2 पाई मल्टीप्लाई 6, आंसर कितना आया 12 पाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या बोलता है हमारा, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय। सेम क्वेश्चन है जैसे हमने किया था, RX कितना गिवन है हमें 3x स्क्वेयर प्लस 36x प्लस 5। हमने वही सेम मार्जिनल रिवेन्यू फाइंड आउट करना होता है, यानी DR अपॉन DX की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। इसका डेरिवेटिव करेंगे, 3x स्क्वेयर का डेरिवेटिव कितना बन गया हमारा 2x प्लस 36 मल्टीप्लाई x का डेरिवेटिव कितना बन गया 1 प्लस 5, 3 2 जा 6x प्लस 36 और 5 का क्या बन गया हमारा 5 का डेरिवेटिव 0। देखिए 3x स्क्वेयर का डेरिवेटिव कितना है 2x, 36x का डेरिवेटिव है 1 और 5 का डेरिवेटिव है 0। कितना बन गया हमारे पास 6x प्लस 36, जबकि उन्होंने क्या बोला है x की वैल्यू कितनी गिवन है इज इक्वल टू 15 है। लेंगे 6 मल्टीप्लाई 15 प्लस 36 कितना आएगा हमारा
प्लस 36 कितना आया हमारा 126 आंसर। ठीक है,